नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। आपको बताते चले कि पहली खबर पंचकुला से है, जहां पर बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कार्यालय अटल कमल में पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर शामिल हुए, पार्टी का झंडा फहराया। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पुलिस पर हुए हमले के मामले में सिर्फ 3 ही गिरफ्तारियां हुई हैं। चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। आप टीवी स्क्रीन पर 4 बड़ी खबरें देख सकते हैं, जिसमें से पहली खबर बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस की है। दूसरी खबर स्थापना दिवस पर सीएम सैनी शामिल होने के लिए पहुंचे थे, तो वहीं पुलिसकर्मियों की पिटाई की खबर का जो मामला है वो भी तीसरी खबर पर है। और चौथी खबर अतिक्रमण विवाद में भिड़े 2 पक्षों की है। आपको बताते चलें कि 4 बड़ी खबरें। पहली खबर पंचकुला से है, जहां पर बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और दूसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी कार्यालय अटल कमल में पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर शामिल हुए और पार्टी का झंडा भी फहराया है। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां पर पुलिस पर हुए हमले के मामले में सिर्फ 3 ही गिरफ्तारियां हुई हैं। और चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। तो बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। प्रदेश भर में बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही आपको बताते चले कि पंचकमल कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में आपको बताते चले कि अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी बंतो कटारिया भी शामिल हुए हैं। आपको बताते चले कि प्रदेश भर में बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया, जहां पर कार्यकर्ताओं में धूम देखने को मिली। और साथ ही पंचकमल कार्यालय में आपको बताते चले कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम में अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी बंतो कटारिया भी शामिल हुए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी का इतिहास बनाया। डॉक्टर मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री 6 दिसंबर 1952 में पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। Here I am resigning from the post of industry minister and I am going to Kashmir, part and parcel of my India। और हम सब पत्रकार जानते हैं, कठुआ में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। तो बढ़ती है दूसरी तरफ खबर की तरफ। आपको बताते चले कि सीएम बनने के बाद में सीएम नायब सिंह सैनी पहली बार फरीदाबाद दौरे पर रहे, जहां पर सीएम सैनी का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 15 स्थित बीजेपी कार्यालय अटल कमल में बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों का आमजन को भी बधाई दी है। सबसे पहले तो मैं आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो हमारे समर्थक हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मैं सभी को पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये देश के लिए ये गर्व की बात है कि 44 वर्षों की इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में, कमल के फूल की इस यात्रा में देश ने लगातार नए आयामों को छुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ा है। आज इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार में, आज गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान इन 10 वर्षों के अंदर लाने का काम किया है। आज नारी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं के अंदर विश्वास जगाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के आज माँ बाप का भी विश्वास बढ़ा है, बेटे का भी विश्वास बढ़ा है कि सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। आज गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। आज किसान का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। जिस प्रकार की विभिन्न योजनाएं इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती में चली है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का बात है, और चाहे हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार थी 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे किसानों को सोलर पंप के साथ जोड़ करके उनके मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हमारी इस सरकार ने जो किसानों के हित के अंदर उनके जो किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रिपर है, चाहे बेलर है, चाहे एरो है, टिलर है या ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये जो विकास का एक नया अध्याय देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर लिखा गया है। आज सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर बिछा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग या चौड़ी सड़कें वहां से ना निकली हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हर जिले को टच करता हुआ आज इन 10 वर्षों के अंदर लोगों के रास्ते को सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कि आज मेरे प्रताप क्षेत्र के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे जिलाध्यक्ष अजय अपने बोहरा साहब और अजय गौड़ जी, सबका एक भव्य स्वागत यहाँ पर सभी को देखने को मिला है। और मैं तो मेरी क्षेत्र की जनता के सामने नतमस्तक हूँ जब जब मुझे जरूरत पड़ी है। अब आप एक रात पहले का ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, और मैं बड़े बेबाकी से कह सकता हूँ बाकी प्रोग्राम एक तरफ और ये अकेला प्रोग्राम पृथ्वी का एक तरफ, ऐसा मेरे लोगों का होता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पंचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, अगर बात की जाए सीएम नायब सैनी की, तो आज उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस पर उन्होंने बहुत सारी बातों का जिक्र किया और साथ ही इन्हीं 10 सालों की बातों का ज्यादा जिक्र किया है। मोनू अंकिता, देखिए जिस तरीके से आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है, उनका जो है पहली बार जो है फरीदाबाद जो है वो दौरा रहा। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का स्थापना दिवस भी है, 44वां स्थापना दिवस भी जो है वो यहाँ पर जो है बीजेपी ने बनाते हुए नजर आए। तमाम नेता जो है वो झंडा फहराते हुए नजर आए। इसी कड़ी में जो है आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो फरीदाबाद पहुंचे और फरीदाबाद में जगह जगह जाकर जिस तरीके से वो आज फरीदाबाद के दौरे पर रहे, तो तमाम जो विधायक है बीजेपी के, तमाम नेता हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है वो स्वागत समारोह उनका रखा गया। वहीं सबसे पहले बात की जाए तो फरीदाबाद से शुरुआत जो है उनसे स्वागत की हुई। वहां पर जो है गांव विधानसभा के विधायक राजेश शर्मा है, नागर है, उन्होंने जो है यहाँ पर जो है वो स्वागत समारोह रखा। और उसके बाद जो है वो अटल कमल ऑफिस फरीदाबाद के सेक्टर 15 में पहुंचे और वहां पर भी जो है तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर थे और उन्होंने जो है से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री को जो है वो फूलमालाओं से स्वागत किया। इसके साथ साथ मैं बता दूं अंकिता, यहाँ पर जो है झंडा फहरा करके जो है 44वां स्थापना दिवस जो है वो बीजेपी का बनाया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों को संबोधित भी किया और नेताओं को जो है जीत का मूल मंत्र भी
देने का काम यहाँ पर किया। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अंकिता जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को संबोधित करते हुए जो है वो फरीदाबाद से जो है बल्लभगढ़ से पृथला विधानसभा से जो पलवल जिले में जा पहुंचे और वहां पर भी जो है उनका एक जो रैली है वो वहां पर उन्होंने संबोधित करी। तो तमाम जिस तरीके से पलवल की तरफ जिस तरीके से दौरा रहा तो पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं ने जो है वो फूल मालाओं से और मान सम्मान के साथ स्वागत किया उनका। और जो है लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो पत्रकार से बातचीत करने के दौरान जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डबल इंजन सरकार है और जिस तरीके से देखा जाए तो डबल इंजन सरकार ने जो है वो पूरी तरीके से हरियाणा में जो है वो काफी विकास करा है। चाहे वो केंद्र की सरकार की बात की जाए चाहे वो हरियाणा सरकार की बात की जाए तो तमाम तरीके से यहाँ पर विकास करे हैं। वहीं जो है कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अंकिता यहाँ पर ये भी कहा कि जिस तरीके से 55 साल जो है वो कांग्रेस ने राज करे तो कहीं ना कहीं जो 55 साल मोनू पंचाल जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने कुल मिलाकर 10 सालों का जिक्र किया है। उन्होंने बोला कि एमएसपी हो जिसमें 14 फसलों को एमएसपी पर लाया गया। तो जी बिल्कुल देखिए अंकिता 10 सालों का जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए। चाहे वो किसानों की फसल की बात की जाए तो फसल जो है वो 14 फसल जो है वो एमएसपी पर जो है यहाँ पर खरीदी जा रही है। वहीं हरियाणा की 10 साल की बात की जाए तो जिस तरीके से रास्तों की बात की जाए तो रास्तों को काफी चौड़ा जो है वो लोगों की सुगम यात्रा के लिए जो है वो सड़कें जो है यहाँ पर बनवाई है। वहीं बात की जाए तो उज्ज्वल योजना को लेकर के जिस तरीके से केंद्र सरकार से लेकर तो हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से उज्ज्वल योजना यहाँ की जो महिलाएं थी वो चूल्हे पर जो है वो खाना बनाया करती थी और जिस तरीके से देखा जाए तो आंखें खराब हुआ करती थी तो कहीं ना कहीं घर घर जो है वो सिलेंडर यहाँ पर पहुंचा है। इस तरीके की चर्चा यहाँ पर करते हुए नजर आई। और मैं आपको बता दूं अंकिता वो 10 साल के अंतर्गत में जिस तरीके से देखा जाए तो घर घर बिजली पहुंचाने का काम इन्होंने जो है वो किया है। जिस तरीके से किसानों को बिजली का इंतजार करना पड़ता था, फसल खराब हो जाती थी तो कहीं ना कहीं किसानों को बिजली देने का काम यहाँ पर किया है, गांव गांव बिजली देने का काम यहाँ पर किया है। तो इस तरीके की योजनाएं जो है वो गिनाते नजर आए। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि नल में जल यानी कि घर घर तक जल पहुंचाने का काम इस सरकार ने 10 साल के अंदर किया है। तो इस तरीके की तमाम जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री गिनाते हुए नजर आए। तो तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से देखा जाए तो जो है 10 की 10 सीट जो है वो जीतने का यहाँ पर दावा करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अंकिता लगातार जो है वो 10 सीटों को जीतने का दावा यहाँ पर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम सपोर्टों को लेकर के हरियाणा के जिस तरीके से देखा जाए तो लोकसभा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद रहे और उनके जो है उनको लेकर के भी जो यहाँ पर वोट की अपील की और कहीं ना कहीं कृष्णपाल को अधिक से अधिक लाखों में जिताने का वायदा यहाँ पर और जो कहीं ना कहीं जनता से कहते हुए नजर आए। जी अंकिता जी, अगर बात की जाए उन सीएम नायब सिंह सैनी ने खर्ची पर्ची की भी बात की। उन्होंने कहा कि बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी गई हैं। जी बिल्कुल अंकिता देखिए इस पर भी जो है वह जो है जिस तरीके से देखा जाए तो 10 साल की उपलब्धियों को लेकर के जो है पर्ची और खर्ची को लेकर के भी यहाँ पर बात की। जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम विपक्ष पार्टियां जितनी भी रही हैं वो कहीं ना कहीं जो है पैसों को लेकर के जिस तरीके से खर्ची को लेकर के जो है वो बच्चे लगा करते थे। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो इस सरकार में 10 साल की जो इस हरियाणा सरकार में जो है बगैर खर्ची और पर्ची के जो है वो कहीं ना कहीं जो लिखे पढ़े बच्चे हैं नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं उनको टेस्ट दे करके वो अपनी योग्यता पर जो है वो नौकरियां यहाँ पर देने का काम किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है नायब सिंह सैनी खर्ची और पर्ची को लेकर के भी विपक्ष पार्टियों पर वो हमला करते हुए नजर आए। और तमाम जो जिस तरीके से देखा जाए तो 10 के 10 साल जो है वो बीजेपी के रहे और बीजेपी के इन 10 सालों में जिस तरीके से बगैर खर्ची और पर्ची के जो बच्चे लगे हैं तो वो भी यहाँ पर गिनाते हुए नजर आए हैं। अंकिता जी मोनू पंचाल जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज बीजेपी ने 45वां स्थापना दिवस मनाया है लेकिन नायब सिंह सैनी ने पूरा फोकस 10 सालों पर किया है तो पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। तो क्या इसका फायदा अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से फरीदाबाद से लेकर के और बात की जाए तो होडल पलवल तक की बात की जाए तो सभी जगह उन्होंने जो है वो संबोधित किया है, जनता को कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, मूल मंत्र देने का काम यहाँ पर किया है। जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से 10 साल की जो उपलब्धियां हैं
हरियाणा सरकार की वो यहाँ पर गिनाने का काम किया है। केंद्र सरकार का जिस तरीके से 10 साल की जो कार्यशैली रही है वो यहाँ पर गिनाने का काम किया है। जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ने जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूबियां यहाँ पर गिनाने का काम किया। जिस तरीके से देखा जाए तो जो यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो यहाँ पर बताते हुए नजर आए कि हरियाणा जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो एक चाय बेचा करते थे और आज जो है वो देश के जो है वो प्रधानमंत्री हैं। वहीं बात की जाए तो हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है उन पर भी जो है सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देखा जाए तो साइकिल पे कपड़ा जो है वो बेचते थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वो भी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके की बीजेपी की कार्यशैली को यहाँ पर गिनाते हुए नजर आए और उन्होंने अपने ऊपर भी कहा कि मैं माली का लड़का हूँ और किसान का बच्चा हूँ और मुझे भी जिस तरीके से बीजेपी ने इस तरीके का मौका दिया है कि मुझे आज हरियाणा का जो है सेवा करने का मौका मिला और हरियाणा का आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की इस तरीके की देन है। तो इस तरीके से बीजेपी की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर गिनाने का काम किया कि हर्ष से लेकर के और फर्श तक और फर्श से लेकर के हर्ष तक। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो छोटा सा कार्यकर्ता भी जो है देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बन सकता है। तो तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बीजेपी ने जो है यहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी ये भी बोला कि यहाँ पर परिवाद जो है वो राजनीति में नहीं होती। जिस तरीके से देखा जाए तो जो जैसे हरियाणा में जो है चौटाला जो इंडियन नेशनल लोक दल रही है तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने राज किया है और कहीं ना कहीं बाहर के लोगों को जो है वो मौका नहीं दिया। वही कांग्रेस पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कभी तो राहुल गांधी तो या फिर सोनिया गांधी इस तरीके से उन्होंने परिवार यहाँ पर जो है वो राजनीति करी है। तो एक बीजेपी पार्टी एक ऐसी है जिसने परिवार नहीं किया और तमाम छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी जो है वो हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बनाने का काम वो बीजेपी सरकार ने करा है। तो इस तरीके से 10 साल की जो कार्यशैली रही है वो यहाँ पर गिनाने का काम अंकिता किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। जी मोनू पंचाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस कर्मचारियों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिसकर्मी, आपको बताते चले कि स्विमिंग पूल में हुड़दंग कर रहे युवकों को रोकने गए थे। वहां पर भड़के युवकों ने पुलिस के जवानों को थप्पड़ तो जड़े थे और साथ ही जूतों से भी धुनाई की थी। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस की पिटाई के मामले में बाकी आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। आपको बताते चलें कि खबर फरीदाबाद से है, जहां पर अभी भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। दरअसल हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस कर्मचारियों की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। पुलिसकर्मी स्विमिंग पूल में हुड़दंग कर रहे युवकों को रोकने गए थे और वहां पर भड़के युवकों ने पुलिस के जवानों को थप्पड़ तो जड़े ही थे, साथ ही जूतों से भी धुनाई की थी। तो इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोनू पंचाल जुड़े हुए हैं। मोनू, लगातार जो पुलिस के साथ में मारपीट का जो वीडियो वायरल हुआ था, अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बाकी अभी भी फरार चल रहे हैं। क्या कुछ ज्यादा अपडेट है आपके पास? देखिए अंकिता, मैं आपको बता दूं फरीदाबाद के खेड़ी का गांव का मामला है। जिस तरीके से देखा जाए तो ये जो मामला है वो 20 मार्च का था और 20 मार्च के दौरान जिस तरीके से फुल पार्टी जो चल रही थी स्विमिंग पूल में जो है कुछ जो बच्चे हैं वो नहा रहे थे और नहाने के दौरान जिस तरीके से वहां पर हुड़दंग मचा रहे थे तो वहीं जो है कुछ लोगों ने जो है वो 112 नंबर कॉल करके जो है वो पुलिस को यहाँ पर बुला लिया और हुड़दंगियों को जो है वो पुलिस रोकने पहुंची। और हुड़दंगियों ने जिस तरीके से देखा जाए तो पुलिस हुड़दंगियों को तो रोकने के लिए पहुंची, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल बहुत तेजी से हो रही है और कहीं ना कहीं पुलिस इन तस्वीरों में जो है वो पिटती हुई नजर आ रही है। और वहाँ नौजवान बच्चों ने जो है वो पुलिस पर हमला कर दिया, जूतों से पिटाई करी, गाली गलौज करी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरह हरियाणा जो पुलिस है वो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा जरूर देती है, तो जिस पर जो है यहाँ पर सवालिया निशान अंकिता जरूर खड़ा होता है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा जरूर देती है, लेकिन पुलिस की सुरक्षा कौन करे। यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा अंकिता जरूर होता है कि पुलिस जब पिटती है तो उसकी सुरक्षा कौन करे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस की जो है जूतों से पिटाई की जा रही है, धक्के दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके से बदसलूकी जो है वो पुलिस के साथ की जा रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है अंकिता। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इन सभी आरोपियों में से जो है 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तमाम जो आरोपी हैं वो अभी भी फरार है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो पुलिस की गिरफ्त से वो आरोपी अभी फरार है।
जी अंकिता। जी मोनू पंचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि काफी समय हो गया इस मामले को लेकर, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 3 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, और बाकी से पूछताछ भी जो की गई है तो उनमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? अंकिता, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये मामला कोई पहला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने पुलिस लगातार जो है वो 3 बार पिटती हुई नजर आई है, क्योंकि जो स्विमिंग पूल का जो मामला है, पुल का जो जिस तरीके से आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इसमें पुलिस जो है वो पिटती हुई नजर आ रही है। वहीं सट्टेबाजों पर जो है रेड मारने के लिए सीआईए क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की पहुंची और उन पर भी जो है वो पत्थर से पथराव कर दिया, वहां भी जो है पुलिस पिटती हुई नजर आई। उसके साथ मैं बता दूं कि एक राजनेता के परिवार से ही कुछ लोगों ने जो है वो पुलिस पर हमला कर दिया। तो तमाम चीजें यानी कि लगातार फरीदाबाद के अंदर घटनाएं जो घट रही हैं वो पुलिस के जो विपरीत जो है वो घटती हुई नजर आ रही है। पुलिस लगातार पिटती हुई नजर आ रही है। तो इस अब तक की बात की जाए तो अब तक जो है ये मामला जो है 20 मार्च का है, और अभी तक की बात की जाए तो 3 आरोपियों को अंकिता अब तक गिरफ्तार कर पाई है पुलिस, और तमाम आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुलिस लगातार दबिश जरूर दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। जी अंकिता। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए अंकिता, अगर उन आरोपियों को जो है पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार के दौरान यानी कि अभी सूत्रों की बात की जाए तो जिस तरीके से सूत्रों से हमें पता लग रहा है कि उन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जो है उनको जो है जमानत मिल गई, और वो अभी भी वो जमानत पर जो वो बाहर है। लेकिन जो अन्य आरोपी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। अभी तक कोई किसी तरीके की पुलिस के हाथ खाली नजर आ रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो उन 3 आरोपियों से सख्त जो है वो पूछताछ की गई, और पूछताछ के दौरान पता लगा कि वो जो युवा थे यानी कि जिन लोगों ने झगड़ा करा है, जो आरोपी थे, उन्होंने जो है वो नशा किया हुआ था, और नशा के दौरान जो है ये जो मारपिटाई है ये पुलिस के साथ की गई है। जी मोनू पंचाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां पर आपको बताते चले कि एक दुकान के बाहर अतिक्रमण को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्षों ने मारपीट की, और मारपीट में दोनों के सिर भी फूट गए हैं। दोनों घायलों को शहर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहां पर व्यापारी पर हमले के विरोध में व्यापारियों ने करीब 3 घंटे तक बाजार और पंजाबी मार्केट के अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। हालांकि डीएसपी सिटी पवन कुमार ने व्यापारियों के बीच में पहुंचकर आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान भी खोल दिए हैं। आपको बताते चलें कि रेवाड़ी में घटना हुई है कल पंजाब हैंडलूम उसकी लड़की के साथ, उसके लड़के के साथ। लड़के का तो सिर फाड़ दिया, लड़की के पैर में भी लगी है काफी चोटें। जो महिला है इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म है। प्रधान जी, आप अत्याचार की बात करें एक तरफ, और एक तरफ अतिक्रमण को लेकर जो ये झगड़ा हुआ है, तो उसको कहाँ तक वो कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर झगड़ा हुआ है? अतिक्रमण तो देखो ये सब बाजार में हो रहा है जी, इसका तो नगर पालिका ही हल करेगी। हम तो हजारों बार कह चुके हैं, तो ये नगर पालिका का काम है, वो इसको अतिक्रमण हटाए, हम उसके साथ हैं। व्यापारी संगठन बाजार में उपस्थित अरविंद यादव जी, मैं पूर्ण विश्वास के साथ ही आपको एक बात कहता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं की जाएगी, और जो इसने अपराध किया है उसको सजा दिलाकर रहेंगे। आप पुलिस का सहयोग दें ताकि हम 1 से 2 होकर के काम कर सकें। जिसने ये समझ के कि यहाँ कोई चोट नहीं लगी, आगे कोई चोट मारी है, उसका भी हम तफ्तीश के अंदर बिल्कुल खुलासा कर देंगे। पूरा मामला ये था कि जैसे मैं गाड़ी लेके यहाँ गोकुलगढ़ की तरफ से वहाँ से निकला, उनका अतिक्रमण पड़ा था रोड के ऊपर, जो पूरा शहर पूरी आम जनता सब परेशान है। पूरे बाजार वाले ने, कमेटी प्रशासन ने जो भी उनसे खूब बोल रखा है, फिर भी एक गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनके बोरे वगैरह जो भी कुछ भी, कल इतना घना अतिक्रमण था, जैसे ही वहाँ पे मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, हॉर्न भी बजाया। हॉर्न बजाने के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ली, वो जो सामान अतिक्रमण पड़ा था उनके वो भिड़ गया। आज की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really